अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी से छात्र परेशान होते हैं और वो लगातार मांग करते हैं कि उनकी प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट वक्त पर आ जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसी प्रतियोगी परीक्षा हुई जिसका रिजल्ट छात्र टालना चाहते थे। व्यापम द्वारा लिया गया जो आंसर है वो काफी ज्यादा त्रुटिपूर्ण आंसर लिया गया है। हाथ जोड़कर मेरी यही मांग है कि इस भर्ती को शीघ्र ही शीघ्र रद्द करें। और छात्र ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि परीक्षा में इतनी खामियां थीं कि उसको लेकर के परीक्षा की ईमानदारी और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। व्यापम द्वारा आयोजित एडीओ परीक्षा में 100 प्रश्नों में 28 प्रश्नों में विसंगतियां पाई गई हैं। 100 में 28 सवाल गलत हुए हैं। इस व्यापम की गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया है। ये परीक्षा है एडीओ परीक्षा जो कि इसी साल यानी 2025 में हुई थी और इसके रिजल्ट को लेकर के शुरू से ही विवाद बना हुआ है। मेहनत करने वाले स्टूडेंट इस रेस से बाहर हो गए हैं और तुक्का मारने वाले स्टूडेंट इस रेस में अंदर हो गए हैं। व्यापम ने हम सभी एस्पिरेंट के लाइफ को हल्के में ले लिया है। हालांकि इस परीक्षा का रिजल्ट 20 सितंबर के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा था। छात्रों का भी ऐसा दावा है कि करीब 20 सितंबर के आसपास इस परीक्षा का रिजल्ट आना था, लेकिन रिजल्ट वक्त से पहले 10 सितंबर को ही आ गया। इसके मंत्री है श्री विजय शर्मा जी। सर, ये आपका विभाग है तो अकाउंटेबिलिटी आप पे ही बनती है। 3 प्रश्न मान लिए, 4 प्रश्न गलत हो गए तो बोले ह्यूमन एरर है, मानवीय चूक है। पर 28 क्वेश्चन को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? परीक्षा में तमाम खामियों के बावजूद रिजल्ट को घोषित करने में आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि इसको वक्त से पहले घोषित कर दिया गया और इसके बाद छात्र छात्राओं में यानी परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं में बेहद नाराजगी। आंदोलन करने के बाद ही 1 दिन 2 दिन नहीं हुआ अपना रिजल्ट जारी कर दिया, ऐसा क्यों किया? ऐसी गलतियों को देखते हुए भी अगर हम लोग नजरअंदाज करेंगे ना तो फिर हम लोग नजरअंदाज हो जाएंगे। सरकार से मेरी अनुरोध है कि आपने जो वादा किया था, जिस वादा की बदौलत आप सत्ता में आए हैं, अब टाइम आ चुका है उस वादा को कंप्लीट करने का। आपको बता दें कि एडीओ परीक्षा में करीब 28 सवालों में खामियों का दावा छात्रों ने किया था और इसकी शिकायत व्यापम से लेकर के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बाकी सक्षम जगहों पर की थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और रिजल्ट जारी कर दिया गया। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। अमूमन ये होता आया है कि किसी भी राज्य में जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो उनकी रफ्तार बड़ी धीमी होती है, रिजल्ट आने में देरी होती है और छात्र छात्राओं को रिजल्ट की मांग के लिए आंदोलन तक करने पड़ते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हुई एडीओ की परीक्षा, एडीईओ यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी की परीक्षा को लेकर के विवाद करीब 1 महीने से जारी है। आपको बता दें कि एडीईओ की परीक्षा 15 जून 2025 को छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित की गई थी और इसके बाद 14 अगस्त 2025 को इसका रिजल्ट भी आ गया। इस परीक्षा के बाद से ही इस परीक्षा का जो पेपर था उसको लेकर के विवाद खड़े हो गए थे। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं वो गलत हैं, उनमें विसंगतियां हैं और कई जगह तो ऐसा है कि हास्यास्पद स्थिति बन गई है। मसलन छात्रों ने जो बताया उसके अनुसार किसी सवाल का जवाब अगर यूपीएससी परीक्षा में कुछ और है तो एडीईओ की परीक्षा में उसी सवाल का जवाब कुछ और दिखाया गया। यानी सीजीपीएससी के परीक्षा में जिस सवाल का जवाब कुछ और है उसी सवाल का जवाब एडीईओ की परीक्षा में कुछ और बताया गया। इसके हम कुछ नमूने सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो छात्र छात्राओं ने पिछले दिनों तीरंदाज से बातचीत के दौरान बताए थे कि किस किस तरह की खामियां हैं। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। ग्रामीण विकास का क्वेश्चन है, एडीओ भर्ती में ग्रामीण विकास में 15 नंबर का वेटेज था। इसमें जैसे 77 नंबर के सवाल पे इसमें पूछा गया था, इसका आंसर लिया गया है ए नंबर। इसमें क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो कि सही व्याख्या नहीं करता है, जबकि इसी ग्रामीण विकास के क्वेश्चन पे 82 नंबर के सवाल में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया को इसको सही लिया गया है और जबकि पीछे वाले क्वेश्चन पे डिलीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आया था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जल जीवन मिशन में किस माह व वर्ष में ये व्हाट्सएप ऐप नामक जो ग्रुप बना था वो शुरू हुआ करके। सबसे पहले गलती तो ये है कि इंग्लिश के क्वेश्चन में इधर दिसंबर 2024 लिखा है, हिंदी में फरवरी 2025 लिखता है। ग्राम सभा के कार्य हैं, ये जो चारों कार्य ऑप्शन में दिए गए हैं, ये सारे के सारे कार्य
करता है ग्राम सभा, लेकिन ये क्वेश्चन को जबरदस्ती विलोपित कर दिया गया। ऐसे ही सर ये क्वेश्चन आया हुआ था, सहकारी समितियों ने संस्थागत कृषि ऋण कितना प्रतिशत हिस्सा ऋण लिया करके। इसका साइट में व्यापम इसका आंसर 13 लिया है, जिसके इसका एक्चुअल आंसर 21% है। तो जैसे ये क्वेश्चन है सर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से क्वेश्चन आया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से पूछा गया कौन सा सही है। व्यापम बोलता है कि सभी कथन सही है, इसको आंसर लिया है। उसके बाद केवल 2 और 3 ये भी सही लिए, तो जो सी लगाया है, डी लगाया है, उनको तो 1 नंबर मिल गया। जो ए और बी लगाया है उनका माइनस में चला गया नंबर। तो आप मेरे को बताइए, जब तीनों कथन सही है तो 1 और 3 कैसे गलत हो सकते हैं, 2 और 1 कैसे गलत हो सकते हैं? ये व्यापम की करतूत है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर 2010 में पूछा गया, पीएससी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2011, पीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम 2011 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया। इस क्वेश्चन में पीएससी आंसर लेता है, चूंकि कार्यकारी बोल रहे हैं इसलिए कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री को लेता है पीएससी, लेकिन व्यापम कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल को बनाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि छात्रों ने किस तरह की खामियां गिनवाई हैं, और ये बहुत ही गंभीर खामियां हैं। ये स्थिति तब है जब व्यापम जो है परीक्षाओं को निष्पक्ष कराने की बात कहते हुए या दावा करते हुए छात्र छात्राओं को पिछले समय एक आबकारी विभाग की जो परीक्षा हुई थी उसमें महिलाओं को साड़ी पहनने से मना किया गया था। इसका एक विवादित वीडियो भी खैरागढ़ से सामने आया था। यानी कि जिस तरह की सख्ती दिखाई गई छात्र छात्राओं पर, उतनी गंभीरता पेपर को बनाने में बिल्कुल नहीं बरती गई। बहुत ही कैजुअल तरीके से पेपर को बनाया गया और इतनी सारी खामियां जो छात्र बता रहे हैं वो सामने आई। अब आप सोचिए कि 100 सवालों में से 28 सवालों में अगर खामियां हैं तो पेपर को बनाने में कितनी गंभीरता बरती गई होगी। हालांकि ये जब खामियां सामने आई तो छात्र छात्राओं ने सीएम से लेकर के व्यापम, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और बाकी अन्य लोगों को जहां जहां वो जा सकते थे वहां वहां ज्ञापन देकर के इन खामियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया और मांग की कि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब स्थिति ये हुई कि 10 सितंबर को इस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। हालांकि छात्र छात्राओं का ये दावा है कि इस परीक्षा का परिणाम जो है 20 सितंबर को घोषित किया जाना था, लेकिन इसे पहले जारी कर दिया गया। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि इस जब तमाम लोगों के पास अनुरोध अनुनय विनय किया जा चुका और कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी, तो करीब 10 से 15 पिटीशन हाई कोर्ट में लगा दी गई इस परीक्षा को रोकने के लिए, और इन सभी सारे सबूतों के साथ कि परीक्षा में किस किस तरह की खामियां हैं। अब आप देखिए कि 10 तारीख को 10 सितंबर यानी कि जो कल बीती है तारीख, उसी दिन हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी। हालांकि किन्हीं कारणों से 10 तारीख को यानी 10 सितंबर को सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन आनन फानन में ऐसा लगता है कि 10 सितंबर यानी कल ही इस परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा का जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें 2,22,402 लोगों की एक पूरी लिस्ट है। हालांकि पदों की संख्या केवल 200 है। अब आप अनुमान लगाइए कि 200 पदों के लिए 2,22,402 लोगों की एक मेरिट सूची बना करके जारी कर दी गई है। परीक्षा परिणाम पहले आ गया था और अब जो है एक मेरिट सूची भी सामने आ गई है। ये जो मेरिट सूची जारी की गई है इसमें नंबर 1 पर है टीकम चंद्र साहू, जिनको 86.188 अंक प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ एक और चीज़ बता देते हैं कि इस परीक्षा में 15 अंक उन छात्रों को दिए जाने थे एक्स्ट्रा अंक, बोनस अंक के रूप में, जिन्होंने ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर की डिग्री की थी, यानी कि मास्टर डिग्री अगर उन्होंने की है तो 15 मार्क्स जो है 15 नंबर उनको एक्स्ट्रा दिए जाने थे बोनस के तौर पर। हालांकि जो नंबर 1 पे आए हैं टीकम चंद साहू, इनको भी बोनस के 15 अंक दिए गए हैं। अब ये रिजल्ट आ चुका है और जो छात्र छात्राएं जो रिजल्ट आने के पहले से ही इस परीक्षा का विरोध कर रहे थे इसकी खामियां बता करके, अब वो ज़्यादा मुखर हैं और उनका कहना है कि जब सवाल ही गलत हैं और जो जिस तरीके से बोनस अंक देने की प्रक्रिया अपनाई गई उस पर भी उनके तमाम सवाल हैं, तो ऐसा लगता है कि इस परीक्षा को कुछ ज़्यादा ही सक्रियता से बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश की गई और इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में छात्र छात्राएं क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं इस रिजल्ट को लेकर के। एडीओ भर्ती रद्द करो, एडीओ भर्ती रद्द करो। यह आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि अभी हाल में हुए एडीओ एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें 12 प्रश्न विलोपित किए गए हैं, 6 का डबल आंसर लिया गया है,
3 क्वेश्चन में विसंगति है, 7 क्वेश्चन में प्रिंट। टोटल 28 सवाल, 100 में 28 सवाल गलत हुए हैं। न तो व्यापम इसका संज्ञान ले रहे हैं, नहीं सरकार। बच्चों इधर उधर भटक रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलता। भर्ती परीक्षा में किस प्रश्नों को लेकर विसंगतियां पाई गई है, जिसमें कि 12 प्रश्न विलोपित किए गए हैं और 6 प्रश्न में 1 से ज़्यादा उत्तर लिए गए हैं और 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर चेंज किए गए हैं और अभी भी 6 प्रश्नों में विसंगतियां पाई जा रही है, जिसके कारण मेहनत करने वाले स्टूडेंट इस रेस से बाहर हो गए हैं और तुक्का मारने वाले स्टूडेंट इस रेस में अंदर हो गए हैं। मेरा नाम संजय सिंह है। मैं एडीओ की तैयारी 4 साल से कर रहा हूँ, बट इस व्यापम की गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया है। इसमें 21 क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, 12 क्वेश्चन विलोपित, 6 क्वेश्चन का डबल आंसर और 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। उसके बाद भी 5 क्वेश्चन में विसंगतियाँ पाई गई है। टोटल 28 क्वेश्चन इधर उधर हुआ है। मेरा व्यापम और सरकार से अनुरोध है इस एडीओ की परीक्षा को तत्काल तौर से रद्द किया जाए। व्यापम द्वारा आयोजित एडीओ परीक्षा में 100 प्रश्नों में 28 प्रश्नों में विसंगतियां पाई गई हैं, जिससे यह पता चलता है कि व्यापम 100 प्रश्न भी सही नहीं छाट पा रहा है। अतः हमारी यह मांग है कि एडीओ की परीक्षा को रद्द किया जाए और व्यापम की परीक्षा प्रणालियों में सुधार किया जाए। व्यापम ने हम सभी एस्पिरेंट के लाइफ को हल्के में ले लिया है। इनसे 100 क्वेश्चन भी सही से नहीं बन पा रहे हैं और ना ही एक बार में सही से इन लोग मेरिट लिस्ट जारी कर पा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स को ही देख लीजिए, कितनी सारी गलतियां हैं, कितना कुछ है, इतना मतलब इसका और इसको भुगत कौन रहा है? हम सब एस्पिरेंट भुगत रहे हैं। ऐसी गलतियों को देखते हुए भी अगर हम लोग नज़रअंदाज करेंगे ना तो फिर हम लोग नज़रअंदाज हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है, ये सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारे हित के लिए हमारे अलावा और कोई सामने आने वाला नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप सब सामने आइए और व्यापम जो भी गलतियां कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ताकि व्यापम को अपनी गलती मानना पड़े और अपने आप में सुधार करना पड़े और सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो व्यापम खुद में रिफॉर्म नहीं लाएगा तब तक फिर ऐसे ही चलता रहेगा। कृपया कर सब आगे आइए, आवाज़ उठाइए। सरकार से मेरी अनुरोध है कि आपने जो वादा किया था, जिस वादा के बदौलत आप सत्ता में आए हैं, अब टाइम आ चुका है उस वादा को कंप्लीट करने का। जी हाँ, शिक्षक भर्ती जो वादा आपने 33,000 का किया था उसको जल्दी से जल्दी धरातल पे लाइए। इसके साथ साथ पीएससी हो गया, व्यापम हो गया, इसके द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसमें क्या है, फेयर तरीके से करवाइए। जैसे हाल ही में अभी देखा गया है कि व्यापम द्वारा एडीओ का पेपर लिया गया था, इसमें 21 प्रश्न को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है। तो इस तरह से अगर बनी रही तो युवाओं के मन में खासा हताशा देखने को मिलेगा। तो मैं यही विष्णुदेव सरकार से अनुरोध करूंगा, शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द लाइए और एग्ज़ाम पैटर्न को फेयर एंड अच्छे तरीके से करवाने के लिए कदम उठाइए। मेरा नाम राकेश चंद्रवंशी है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अभी हाल ही में एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था। एडीओ का एग्ज़ाम में हम लोग शामिल हुए थे। एडीओ के एग्ज़ाम होने जैसे भी फर्स्ट मॉडल आंसर आया, हम लोग तो उत्साहित थे कि हमारा सिलेक्शन हो रहा करके। फिर व्यापम का फाइनल मॉडल आंसर आता है। फाइनल मॉडल आंसर में 12 क्वेश्चन विलोपित होता है। विलोपित होने के बाद 6 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका डबल से तिरबल आंसर, तिरबल से 4 आंसर किसी में ले लेता है। उसके बाद भी 3 क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर चेंज कर देते हैं। आंसर चेंज करने के बाद भी अभी भी ऐसा 7 क्वेश्चन है जिसमें भी विसंगतियां हैं। अब इस रूप को देखने के बाद हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम लोग करें तो करें क्या। फिर हम लोग रिजल्ट के वेट कर रहे थे। आज कल रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद हम लोग देखते हैं तो हमारा रैंक इतना पीछे है। जब हम फर्स्ट मॉडल आंसर आने के पहले हम लोग कर रहे थे कि हमारा जो सिलेक्शन होगा टॉप 10 में रैंक होगा करके, लेकिन आज हमारा जो रैंक होगा बहुत पीछे चले गए। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? व्यापम चाहता क्या है? आप 100 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन को आप गलत ले रहे हो, फिर आप बोलते हो कि मैं सिलेक्शन का रिजल्ट दे रहा हूं करके। तो हम लोग क्या करें? हम जो पढ़े लिखे हैं वो करे तो करे क्या? कहां से पढ़े, कैसे पढ़े? आप ही बताइए।
आप हमारे साथ व्यापम छल और कपट किए, और एक बार नहीं अनेकों बार हो चुका है आपके साथ। आप ऐसी कर रहे हो हमारे साथ, हम करे तो करे क्या? अभी हम लोग आंदोलन किए थे, आंदोलन करने के बाद ही 1 दिन 2 दिन नहीं हुआ आपने रिजल्ट जारी कर दिए। ऐसा क्यों किया? माननीय हाईकोर्ट में हम लोग पिटीशन जारी किए हैं, आप उनका भी वेट नहीं किए। आज हम जो बोल रहे हैं, ये बोलने के बाद हमारा जो अंदर रोना है, इसको कौन स्वीकार करेगा? हम बता भी नहीं सकते हमारे अंदर क्या बीत रही होगी ये बात। हम क्या बताएं अपने फैमिली में? कि हम अपने फैमिली में ये बताएं कि हम लोग पढ़ रहे हैं करके, अब पढ़ रहे हैं तो ये रिजल्ट आ रहे हैं करके। माननीय हाईकोर्ट से भी निवेदन है कि अब इसमें तुरंत संज्ञान लीजिए, और माननीय गृह मंत्री पंचायत विभाग ग्रामीण माननीय विजय शर्मा से भी निवेदन है कि आप इस पे तुरंत संज्ञान लीजिए। और जितने भी विद्यार्थीगण से उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सामने आइए, प्लीज अपने हक की लड़ाई लड़िए। ये समय आ चुका है व्यापम के लिए लड़ने का। ये आज हमारे साथ हुआ है, ये कल आपके साथ भी होगा। आप ऐसे घर बैठे देखिए मत, लड़िए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, और लड़ना पड़ेगा ही आपको। हम क्या बताएं, हमारे अंदर जो फीलिंग है हम बता भी नहीं सकते। हम बोल भले रहे हैं, लेकिन हम इसको बता नहीं सकते आपको। हम सिलेक्शन होते हुए आज बैठ के वीडियो बना रहे हैं, रो रहे हैं हम अपने अंदर से। प्लीज हर विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, आप सामने ये लड़िए, अपने लिए लड़िए, हमारे लिए नहीं, कम से कम अपने लिए लड़िए। मैं हर विद्यार्थी गण से बार बार उसे प्रणाम करता हूं, उसे निवेदन करता हूं, आइए सामने आइए। मैं वापम को कभी प्रणाम नहीं करूंगा, मैं वापम से कभी कुछ चीज का डिमांड करूंगा, क्योंकि वो तो अपनी कर्तव्य जो है वो कभी जानता भी नहीं है कि वो क्या है कैसा है करके। वो तो नासमझ से भी बहुत ऊपर है, परे है, वो कितना भी समझाओ तो भी नहीं समझ पाते। तो मेरा माननीय सरकार से भी निवेदन है कि आप इस बात को समझिए सर, हमारी प्रार्थना को सुनिए, और जो एडीओ का एग्जाम है उसे तुरंत के तुरंत रद्द कीजिए। जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट पे तुरंत रोक लगाइए और एक नए सिरे से एग्जाम करिए। आप सबसे प्रणाम है, निवेदन है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। और हम अपनी लड़ाई तो इतना हक से लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस लड़ाई को लड़ते ही रहेंगे। मेरा नाम भाग्यवंत सिदार है और मैं 3 साल से ईडीओ का तैयारी कर रहा था। 21 प्रश्न का पेपर होने के कारण मेरा चयन सूची से नाम बाहर हो गया है, इसलिए ईडीओ के पेपर को रद्द किया जाना चाहिए। मैं संजय यादव, कल एडीओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसके वजह से जो अभ्यर्थी मेहनत कर थे, जो अच्छे से मेहनत कर रहे थे, वो अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा निराश और काफ़ी ज़्यादा हताहत महसूस कर रहे हैं। इसका कारण है कि व्यापम द्वारा लिया गया जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा त्रुटिपूर्ण आंसर लिया गया है। 21 क्वेश्चनों में हेरा फेरी किया गया है, जिसमें से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट विलोपित कर दिया गया है, 6 क्वेश्चन मल्टीपल आंसर लिया गया है और 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी छात्राओं के मन में इस तरह का संशय है कि 6 क्वेश्चन और भी अभी ऐसे हैं जिनका संदिग्ध होना बताया जा रहा है। इस तरह से जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। व्यापम के जो एडीओ भर्ती रिजल्ट है जो है उससे काफ़ी ज़्यादा वो हताहत महसूस कर रहे हैं। ये वही अभ्यर्थी हैं जो 7 साल से इस भर्ती परीक्षा का एडीओ भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, और आज व्यापम जो विलोपित क्वेश्चन किया है उसके जवाब ये सुनने को मिलता है कि हमने सभी को समान अंक दिए हैं। लेकिन मैं व्यापम के इस कथन को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है उनको भी समान अंक मिल गया है, और जो मेहनत किया है जो अभ्यर्थी उसको भी समान अंक मिला है। इसमें जो ईमानदारी से जो स्टूडेंट मेहनत किया है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। अगर व्यापम ऐसा कहता है, ऐसा अगर क्वेश्चन दे रहा है जिसको लगता है कि वो समान अंक मिल रहा है सभी को, तो उसके बजाय व्यापम ये कर सकता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दे ताकि उसका आंसर जो है वो पुख्ता उसके पास मौजूद हो। ऐसे व्यापम के पास लाखों क्वेश्चन होंगे,
उसको भी वो दे सकता है, ताकि स्टूडेंट के मन में ये संशय नहीं होगा कभी कि व्यापम ने ये गलती किया है। मैं बताना चाहूँगा अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, 1-2 क्वेश्चन मैं सामने रखना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जो हुआ था इसमें एक सवाल आया था कि कार्यकारी प्रमुख कौन होता है राज्य का। उसमें व्यापम ने इसका आंसर राज्यपाल ले लिया है, जबकि इससे पहले 2-3 एग्ज़ाम हुआ था। इंस्पेक्टर माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम CGPSC ने लिया था, हैंडोलम के एग्जाम में PSC लिया था, उसमें कार्यकारी प्रमुख को मुख्यमंत्री लिया गया है, जबकि व्यापम ने उसका राज्यपाल आंसर ले लिया गया है। ये कहाँ तक ये न्याय संगत लग रहा है आपके हिसाब से? तो व्यापम इस तरह का जो आंसर लिया है, इसकी वजह से युवाओं के मन में काफ़ी ज़्यादा हताहत हुआ है और काफ़ी ज़्यादा निराश हुए हैं इस रिजल्ट को लेकर के। व्यापम जिस तरह का जो आंसर लिया गया है, इससे मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि व्यापम या आहत पहुंचाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। व्यापम इस चीज़ को आगामी एग्जाम के लिए ये कर सकता है कि वो परीक्षा में जो भी आंसर जो क्वेश्चन रहे उसको उसी क्वेश्चन को छांटे जो पुख्ता पर जिसके आंसर रहे। इससे पारदर्शिता भी आएगी और किसी भी तरह का, और इसको बेहतर भी बनाया जा सकता है एग्जाम को। तो मैं किसी भी प्रश्न को न तो विलोपित करने की आवश्यकता होगी, ना ही मल्टीपल आंसर की आवश्यकता होगी। मेरा नाम प्रशांत है। हाल ही में एडीओ का उत्तर जारी हुआ है, जिसमें से 12 प्रश्नों को विलोपित कर दिया गया है, 6 प्रश्न में 1 से अधिक उत्तर लिए गए हैं, वह 3 प्रश्न के उत्तर में फेरबदल हुए हैं, वह 6 प्रश्नों में अभी भी विसंगति नजर आ रही है। इसके मंत्री है श्री विजय शर्मा जी। सर, ये आपका विभाग है, तो अकाउंटेबिलिटी आप पे ही बनती है। व्यापम, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जैसी चीज़ों को भूल गया है। आप इस विभाग के मंत्री होकर आपसे हाथ जोड़कर मेरी यही मांग है कि इस भर्ती को शीघ्र ही शीघ्र रद्द करें, ताकि हम विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सके। व्यापम एक रेप्यूटेटेड संस्था है और हम चाहते हैं कि इसकी गरिमा बनी रहे, पर अभी जो 2-3 एग्ज़ाम से और पहले भी इसके जो पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, वो हमें ये मुझ जैसे अभ्यर्थियों को ये पूछने पे मजबूर कर रहे हैं कि भाई आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्शन टीम होती होगी वो तो जिम्मेदार लोगों की टीम होती होगी, फिर कैसे 28 क्वेश्चन गलत निकल जा रहे हैं। मतलब मानवीय चूक 3 प्रश्न मान लिए, 4 प्रश्न गलत हो गए तो बोले ह्यूमन एरर है, मानवीय चूक है, पर 28 क्वेश्चन को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्वेश्चन पेपर कोई सेट करता होगा कोई ऑफिसर, उसके बाद वो रीचेक होता होगा, ऑडिट होता होगा, उसके बाद प्रिंटिंग के लिए जाता होगा। एडीओ में देख लो, 21 क्वेश्चन को डायरेक्टली इनवैलिड, डायरेक्टली प्रश्न गलत, 6 क्वेश्चन के उत्तर 2 से 3 उत्तर लिए गए और 3 क्वेश्चंस को मॉडल आंसर जारी होने के बाद दावा आपत्ति के बाद उसका उत्तर चेंज किया गया, बदला गया। तो भाई हम कैसे मान ले कि ये मानवीय चूक है? ये 28 क्वेश्चन। हमें व्यापम में सुधार चाहिए, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए और मुझ जैसे अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए। तो जैसा कि आपने छात्र छात्राओं को भी सुना कि किस तरीके से परीक्षा परिणाम आने के पहले ही से ही इसका विरोध किया जा रहा था, इसलिए इस परीक्षा को निरस्त किया जाए, ऐसी छात्र छात्राओं की मांग है। हालांकि इसमें एक और पैच ऐसा दिखाई देता है कि संभवतः ये भी हो सकता है, जैसा कि छात्र छात्राओं ने बिहाइंड द कैमरा बात की, कि इसलिए भी सरकार ने इस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, क्योंकि पिटीशन तो हाई कोर्ट में दायर की ही जा चुकी है, तो हो सकता है कि इनकी विसंगतियों को देखते हुए हाई कोर्ट इस परीक्षा पर रोक लगा दे। ऐसे में सरकार के पास एक तर्क ये रहेगा कि उन्होंने बाकायदा 200 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की, उसका परिणाम भी घोषित कर दिया, लेकिन छात्र छात्राओं के ही कोर्ट जाने के कारण इन पर अड़चन आ गई है। तो हो सकता है कि सरकार की ऐसी भी मंशा हो, लेकिन परीक्षा परिणाम आने के पहले ही खामियां गिनाई जाने लगे तो ऐसी परीक्षा का बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि ऐसी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।